राधे राधे भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 27 अगस्त 2025 यानी कल गणेश चतुर्थी है। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, गणेश जी की स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री तथा गणेश जी को स्थापित करने में किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है हमें, इन बातों की महत्वपूर्ण जानकारी हम लेंगे। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गणेश मूर्ति खरीदते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। शास्त्रों के मुताबिक अगर आप घर के लिए मूर्ति खरीद रहे हैं तो गणेश जी की सूंड बाईं ओर मुड़ी होनी चाहिए। घर या पंडाल के लिए गणेश जी की ऐसी मूर्तियां शुभ मानी जाती हैं। दाईं सूंड वाली प्रतिमा केवल विशेष साधना और नियमों के उपयोग के लिए ही होती है, इसलिए इसे सामान्य गृहस्थ जीवन में रखने की सलाह नहीं दी जाती है। गणेश चतुर्थी की मूर्ति का चयन हम कर रहे हैं तो उसमें और क्या हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। सर्वोत्तम परिणामों के लिए सिंदूरी रंग की मूर्ति चुनें। ऐसा माना जाता है कि यह रंग आत्मविश्वास बढ़ाता है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। वहीं सफ़ेद रंग की मूर्ति घर में खुशियाँ और आनंद लाती हैं। अब हम ये जानते हैं कि गणेश जी का पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। वैदिक पंचांग के अनुसार 11:03 से लेकर दोपहर 1:34 के बीच भगवान गणेश की स्थापना की जाएगी। इस दिन सुबह की पूजा का समय 7:45 से लेकर 9:18 तक का है और वहीं शाम को 6:37 से रात को 8:04 तक का समय बेहद लाभकारी माना जा रहा है। हिंदू मान्यता के अनुसार घर के भीतर 3 गणेश जी की मूर्ति शुभ नहीं मानी जाती है। यदि संभव हो तो गणपति जी की एक ही मूर्ति रखें और उसकी विधि विधान से पूजा करें। अब हम ये जानते हैं कि गणपति जी को घर में रखने के क्या नियम हैं। प्रतिमा को कभी भी ज़मीन पर ना रखें, हमेशा चौकी या पाटे पर ही स्थापित करें। प्रतिमा के सामने जूते चप्पल पहनकर ना जाएं और साफ कपड़ों में ही पूजा करें। प्रतिमा के आसपास गंदगी या अव्यवस्था न फैलाएं। अब हम बात करते हैं कि घर में गणेश जी की फ़ोटो कहाँ लगानी चाहिए। ज्योतिष और वास्तु की माने तो घर के मेन गेट पर भगवान गणेश जी की तस्वीर या फ़ोटो लगाना अधिक शुभ माना गया है। गणेश जी की मूर्ति के नीचे क्या नहीं रखना चाहिए। जूते चप्पल की रैक जैसी चीज़ें इस जगह पर रखने से बचना चाहिए। सफ़ेद रंग की गणेश मूर्ति शांति और शुद्धता का प्रतीक मानी जाती है। यह घर में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखती है। गणेश जी की मूर्ति के पीछे कोई खाली रास्ता या गैलरी नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर क्या लिखना चाहिए। श्री लिखने के कई फायदे हैं। धर्म ग्रंथों और ज्योतिष शास्त्र में श्री का अर्थ माँ लक्ष्मी से होता है। ऐसा बताया गया है कि श्री का अर्थ धन संपत्ति संपदा वैभव से भी जुड़ा है। ऐसे में घर के मुख्य द्वार पर श्री का चिन्ह बनाने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। घर में कौन सी गणेश मूर्ति को शुभ माना जाता है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक भगवान गणेश की प्रतिमा को घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर अथवा पूर्व दिशा में स्थापित करना बेहद शुभ माना जाता है। भगवान गणेश की बैठी हुई मुद्रा और बाईं तरफ झुकी हुई सूंड वाले गणेश जी को सबसे शुभ माना गया है। माना जाता है कि गणपति की ऐसी प्रतिमा घर लाने से सुख और समृद्धि के साथ शांति भी बनी रहती है। अब हम बात करते हैं कि गणेश जी की मूर्ति की स्थापना कैसे करें। चौकी पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और वहां अक्षत अर्पित करें। इसके बाद गणपति जी की मूर्ति को दूध दही शहद घी और गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद चौकी पर भगवान की मूर्ति स्थापना करें। मूर्ति स्थापना के समय ओम गं गणपतये नमः मंत्र का जाप ज़रूर करें। अब हम जान लेते हैं कि गणपति जी की स्थापना में क्या क्या सामग्री आवश्यक है। हल्दी, कुमकुम, सुपारी, सिंदूर, गुलाल, लौंग, लाल वस्त्र, जनेऊ का जोड़ा, दूर्वा, कपूर, दीप, धूप, पंचामृत, मौली, फल, पंचमेवा, गंगाजल, कलश, फल, नारियल, लाल चंदन, मोदक हैं। अष्टगंध, दही, शहद, गाय का घी, शक्कर, गणेश जी के लिए फूल की माला, केले के पत्ते, गुलाब जल, दीपक बाती, चांदी का सिक्का आदि। अब हम जान लेते हैं कि गणेश जी के बाएं या दाएं किस तरफ कलश लगाना चाहिए। वास्तु के अनुसार गणपति के बाईं ओर कलश स्थापित करना शुभ माना गया है। गणेश जी को लाल गुड़हल मदार का फूल चढ़ाना चाहिए क्योंकि गणेश जी की पूजा में लाल रंग के प्रयोग का महत्व अत्यधिक है। लाल रंग शुभ और मंगलकारी माना जाता है, जो गणेश जी के भक्तों के लिए सौभाग्य और समृद्धिदायक है। गणपति पूजन में हल्का हरा रंग, क्रीम या सुनहरा पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वोत्तम माना गया है। गणेश चतुर्थी का उत्सव जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र के महत्व को भी दर्शाता है।
ऐसा माना जाता है कि जब गणेश जी की मूर्ति को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है तो वह अपने साथ घर की विभिन्न बाधाओं को भी दूर ले जाती है और विसर्जन के साथ ही ये बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। बोलो गणेश भगवान की जय।